हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस वीक होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन 2020 का प्रीव्यू। और गाइज जानेंगे कि कौन कौन से मैचेस हमें फाइट फॉर द फॉलन 2020 में देखने को मिलने वाले हैं और करेंगे उन सभी मैचेस के रिजल्ट का प्रेडिक्शन और जानेंगे कि हमें फाइट फॉर द फॉलन 2020 में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी को पता नहीं है कि फाइट फॉर द फॉलन 2020 क्या है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि फाइट फॉर द फॉलन 2020 ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का एक स्पेशल एडिशन शो है, जहां पर हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर फाइट फॉर द फॉलन 2020 देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हमें पिछले 2 हफ्तों से हमें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर फाइटर फेस्ट देखने को मिला था, और इसी तरीके से हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर फाइट फॉर द फॉलन 2020 देखने को मिलने वाला है, जो कि फाइटर फेस्ट की तरह ही ऑल एलीट रेसलिंग का एक स्पेशल एडिशन शो है। और गाइस इस शो के लिए जो सबसे पहला मैच ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली बुक किया है वो है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और यहाँ पर कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप एक अपोनेंट के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। लेकिन गाइस तब तक ऑल एलीट रेसलिंग ने ये चीज क्लियर नहीं की थी कि कोडी का अपोनेंट कौन होने वाला है। पर गाइस फाइनली ऑल एलीट रेसलिंग ने ये क्लियर कर दिया है कि गाइस फाइट फॉर द फॉलन 2020 में कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप सनी किस के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। गाइस आपको तो पता ही है कि कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप वीकली बेसिस पर डिफेंड कर रहे हैं, और यही वीकली बेसिस पर चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए कोडी फाइट फॉर द फॉलन 2020 में सनी किस के अगेंस्ट अपने TNT हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर इस मैच से थोड़ा नाराज हूँ, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाइट फॉर द फॉलन 2020 एक स्पेशल इवेंट है, और इस स्पेशल इवेंट में ऑल एलीट रेसलिंग को कोडी का मैच किसी लेजिट अपोनेंट के साथ करवाना चाहिए था, जैसे कि किप सेबियन या फिर SCU का कोई एक मेंबर, क्योंकि SCU के तीनों ही मेंबर फ्रैंकी कज़ेरियन, स्कॉर्पियो स्काई और क्रिस्टोफर डेनियल्स ये तीनों भी बहुत ही बेहतरीन 1-on-1 मैचेस दे सकते हैं। और अगर यहाँ पर फाइट फॉर द फॉलन 2020 के लिए कोडी का मैच ऐसे किसी लेजिट अपोनेंट के साथ होता तो गाइस यहाँ पर ये मैच देखने में मजा आता, क्योंकि सनी किस को बाद में भी ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिल सकता था। लेकिन ये भी अच्छी चीज है कि सनी किस को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिला है। और अब देखते हैं कि फाइट फॉर द फॉलन जैसे स्पेशल इवेंट में सनी किस क्या कर पाती है। और आप में से कई सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि सनी किस मेल है या फीमेल। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सनी किस मेल गे रेसलर है, और सनी किस ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन की गई हुई पहली गे रेसलर है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मेरी इस मैच से उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच हो सकता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मैच इस शो का सबसे बेकार मैच ना हो, क्योंकि सनी किस के पास भी पोटेंशियल है कि वो अच्छे मैचेस दे सकती है, और कोडी की रेसलिंग तो हम जानते ही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ऑल एलीट रेसलिंग के किसी स्पेशल इवेंट में इतने न्यू रेसलर से तो नहीं हारने वाले, क्योंकि गाइस कोडी को भी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस बनाना है, और कोडी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस तभी बना सकते हैं जब वो लंबी देर तक चैंपियन रहेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि कोडी ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि कोडी के ऊपर किसी का अटैक होता है या नहीं, क्योंकि गाइस कोडी अभी ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 3 सुपरस्टार की हिट लिस्ट पर है। सबसे पहले तो MJF जिनके साथ कोडी की राइवलरी चल रही है, दूसरे है लांस आर्चर जिन्हें कोडी से हारने के बाद दोबारा से रीमैच नहीं मिला, और तीसरे है जेक हेगर जिनका कोडी के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि जेक हेगर भी फाइटर फेस्ट में कोडी से हार चुके हैं। और शायद कोडी का ये मैच खत्म होने के बाद हमें इन तीनों में से किसी एक का कोडी पर अटैक देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो गाइस हमें कोडी की फ्यूचर राइवलरी पता चल जाएगी। लेकिन गाइस शो के लिए जो अगला मैच ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली बुक किया है वो मैच है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, और गाइस यहाँ पर लूचा ब्रोज FTR को फेस करने वाले हैं। गाइस ये मैच बहुत ही बड़ा मैच है जो हमें ऑल एलीट रेसलिंग के किसी बड़े पेपर में देखने को मिल सकता था, क्योंकि गाइस ये मैच उस लेवल का है। पर यहाँ पर हमें ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन 2020 पर फ्री में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मेरी तो इस मैच से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और मैं चाहता हूँ कि जितना बढ़िया मैच हमें फाइटर फेस्ट के सेकंड नाइट पर 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था, उतना ही बढ़िया मैच हमें ये फाइट फॉर द फॉलन पर देखने को मिल सकता है। गाइस इस मैच के लिए कोई ज्यादा बड़ी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि गाइस लास्ट वीक फाइटर फेस्ट पर FTR के 8-मैन टैग टीम मैच हारने के बाद FTR अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए फाइट फॉर द फॉलन के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने FTR वर्सेस लूचा ब्रोज ये मैच ऑफिशियल किया है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि FTR ये मैच आराम से जीतकर अपना बदला ले सकती है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद देखना पड़ेगा कि आगे FTR किस टीम को चैलेंज करती है या कौन सी टीम FTR को चैलेंज करती है। पर गाइस शो पर हमें अगला मैच
मैच देखने को मिलने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर द एलीट द जुरासिक एक्सप्रेस को फेस करने वाली है। गाइस AEW डायनामाइट के पहले एपिसोड के बाद यहां पर द एलीट एक साथ आने वाली है, जहां पर केनी ओमेगा और यंग बक्स द जुरासिक एक्सप्रेस को फेस करने वाले हैं। और द एलीट को दोबारा से एक साथ देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइस आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने द एलीट यानी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स इन तीनों के एक ही टीम में होकर बहुत ही बढ़िया 6 मैन टैग टीम मैचेस देखे हैं, जिस वजह से मेरी तो यहाँ पर द एलीट से बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन है। पर यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि क्या जुरासिक एक्सप्रेस एलीट की लेवल मेंटेन कर पाती है या नहीं, और क्या जुरासिक एक्सप्रेस इस मैच में द एलीट के लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस ये मैच फाइट फॉर द फॉलन के लिए रैंडमली बुक किया गया है और इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। पर इसके बावजूद भी ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच बन सकता है और मैं तो यहाँ पर इस मैच में केनी ओमेगा वर्सेस मार्को स्टंट देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि केनी ओमेगा बच्चों के साथ भी बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हैं। लेकिन गाइस जोक्स अपार्ट, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों के बाद वापस रियूनाइट होकर द एलीट ये मैच आराम से जीतने वाली है और जुरासिक एक्सप्रेस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ सकता है। और ये मैच खत्म होने के बाद हमें दोनों ही टीम एक दूसरे को प्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस फाइट फॉर द फॉलन के लिए जो अगली चीज ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली बुक की है, वो है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेस चैलेंजर FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ब्रायन केज। और जिस किसी को नहीं पता कि ब्रायन केज FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कैसे बने, वो हमारे फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की रिव्यू वीडियो देख सकता है, जहां पर उसे पता चलेगा कि कैसे बने ब्रायन केज FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए बहुत ही बड़ा ड्रामा हो चुका है, क्योंकि जब ब्रायन केज जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके थे, तब उसके बाद हमें इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था, जिससे कि इस मैच के लिए थोड़ी फार हाइप बन रही थी। लेकिन इसी बीच जॉन मॉक्सली किसी ऐसे पर्सन के टच में आ गए जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था, जिससे कि फाइटर फेस्ट के गो होम एडिशन शो पर से जॉन मॉक्सली ने ऑल एलीट रेसलिंग पर आना बंद कर दिया। और इसके बाद लगातार 3 वीक ब्रायन केज ने ये राइवलरी अपने दम पर चलाई है, जहां पर हमें हर बार ब्रायन केज और टैज का जॉन मॉक्सली के ऊपर शूट करता हुआ प्रोमो देखने को मिला है। लेकिन गाइस फाइनली जॉन मॉक्सली कोविड-19 से टोटली रिकवर हो चुके हैं और अब हमें फाइटर फेस्ट के सेकंड नाइट से पोस्टपोन कर जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन केज ये मैच फाइट फॉर द फॉलन पर देखने को मिलने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि इस मैच के लिए उतनी हाइप है जितनी की ऑल एलीट रेसलिंग बनाना चाहती थी। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच अपने लेवल पर डिलीवर करता है या नहीं। और यही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली इस मैच में ब्रायन केज को हराकर अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आराम से रिटेन करने वाले हैं और स्टिल रहेंगे जॉन मॉक्सली AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस अब तक के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने फाइट फॉर द फॉलन 2020 के लिए इतने ही मैचेस ऑफिशियली कंफर्म किए हैं, जहां पर मुझे लगता है कि शो के बाकी सारे मैचेस अनाउंस करना अभी बाकी है और हमें आने वाले दिनों में काफी सारे मैचेस इस शो के लिए कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस फाइट फॉर द फॉलन के लिए अभी तक इतनी ही चीजें प्लान की गई है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप मेरे प्रेडिक्शन से एग्री है या नहीं। और अगर आप एग्री नहीं है तो गाइस आप कमेंट्स में अपने प्रेडिक्शंस भी बता सकते हैं। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?